हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन के बारे में बात करने चल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर कैलकुलस, मैथमेटिक्स के लिए। कैलकुलस में बिना फंक्शन को समझे हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ये अलग बात है, बेसिक लर्निंग के समय आपको डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करके पढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम लोग डीप स्टडी की ओर आगे बढ़े। तो फंक्शन से स्टार्टिंग करने चल रहे हैं। रफ आइडिया फंक्शन के बारे में अगर बात कर सकें तो वी कैन से रफली एज इट कोरिलेट्स टू फिजिकल क्वांटिटीज। दो फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ता है, उसके बीच के संबंध को बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास एक फार्मूला है v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर ये तो कांस्टेंट है 4/3 पाई, वी से v डिपेंड्स ऑन आर क्यूब। ध्यान से देखिए, v किस पे डिपेंड कर रहा है? आर क्यूब पर। तो वी से दैट v इज अ फंक्शन ऑफ r। वी से दैट v इज अ फंक्शन ऑफ r। v r का एक फंक्शन है। f क्या है? f केवल एक प्रकार का सिंबल है। f इज अ सिंबल, ये सिर्फ बताता है कि v इज अ फंक्शन ऑफ r। मींस v जो है वो r पर डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? v r पर डिपेंडेंट है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, इलेबोरेट करें हम लोग तो समझेंगे। एक आपको सिस्टम बताने जा रहा हूं। सपोज दैट देयर इज अ मशीन, देयर इज अ सिस्टम। ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक मशीन है। हम नहीं जानते कि अंदर क्या हो रहा था। हमने इसको कुछ आइटम सप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड इनपुट। जैसे आटा पीसने की मशीन आप ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड इनपुट। आटा पीसने की मशीन को आप गेहूं देते हैं, उसमें आप गेहूं डालते हैं एंड आउटपुट में हमको आटा प्राप्त होता है। तो अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हुई, कोई प्रोसेसिंग हुई, और उस प्रोसेसिंग से हमें कौन प्राप्त हुआ? आउटपुट मिला। इसी प्रकार से फंक्शन आर की वैल्यू आप देंगे उसको। एक मशीन है, जिस मशीन को आप आर की वैल्यू देंगे, आर इज इक्वल टू 1, देन इट विल गिव यू द वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई। आर की वैल्यू 2 देंगे तो वॉल्यूम नई वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू 3 देंगे तो नई वैल्यू प्राप्त होगी। तो सबसे पहले सिंपल वे में तो ये समझना है कि फंक्शन दो क्वांटिटीज को रिलेट करता है। वन डिपेंड्स ऑन अनदर, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर कर रही है, उस पर डिपेंड कर रही है। अब हम इसके डेफिनेशन पर बात करने चलते हैं। इसको हमको डिफाइन कैसे करना है। अब जब मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात आएगी तो हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे इजी स्टेप की बात करें हम, तो कुछ यहां पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। फंक्शन कहां डिफाइंड होगा? इट विल बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। फंक्शन कहां डिफाइंड होगा? f इज डिफाइंड बिटवीन या फॉर टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा हुआ है, हम रिलेशन पर भी आएंगे। ये दो सेट है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे, और सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से मैपिंग कराई जा रही है, ए से बी। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। फंक्शन की शर्त क्या है? f विल बी अ फंक्शन, f विल बी अ फंक्शन। ये आपका जो सेट है, इस सेट को के एलिमेंट को f कनेक्ट करता है सेट बी के एलिमेंट से। तो ये सेट बी का एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड इमेज। y is called image of x and x is called pre-image। तो हम लोग इसको इमेज सेट भी बोलते हैं, and this is called pre-image set। x is pre-image of y and y is image of x। y is image of x।
x is related to y by certain rule that is f. शर्त क्या? सेट a ऐसे लिखा जाएगा f is a function from set a to b. f is a function from set a to b. if ये जो सेट a है, सेट a के हर एलिमेंट के लिए फॉर एवरी x belonging to a, दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर एवरी, सेट a का प्रत्येक एलिमेंट, एक भी छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट हैव इमेज इन सेट b। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? सेट ए के सपोज दैट देयर आर 10 एलिमेंट्स, तो अगर यहां पर 10 एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट की इमेज यहां पर होनी चाहिए। ये अलग बात है कि सेट बी में बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो इससे कनेक्टेड ना हो, सेट बी के एलिमेंट्स एम्प्टी हो सकते हैं। Elements of set B can be empty, मतलब वो किसी से कनेक्टेड हो ये जरूरी नहीं है, बट सेट ए के हर एलिमेंट का कनेक्शन, हर एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, सेट ए का के कोई भी एक एलिमेंट की सेट बी में दो इमेज नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। नो एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव more than one image in set। क्या ध्यान देना हम लोगों को? सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। दो शर्तों को ध्यान दीजिएगा। ये अगर दोनों शर्त हम समझ लिए तो समझिए कि हमको फंक्शन के बारे में कुछ बातें समझ में आने लगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। This is set A and this is set B. Here 1, 2, 3, 4. Here is A, B, C. 1 is connected to A, 2 is connected to B, 3 is connected to C, but 4 is not connected to anyone. ध्यान से देखिएगा, 1 A से है, 2 B से है, 3 C से है, but 4 is empty. 4 has no image in set Y. तो आप क्या कहेंगे? This is not a function. This is not a function। कब होगा? फंक्शन होने के लिए आपको शर्त बताई गई, here is 1, 2, 3 and 4। 1 भी कनेक्टेड हो, 2 भी कनेक्टेड हो, 3 भी कनेक्टेड हो और 4 भी कनेक्टेड हो। इसका हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। ये फंक्शन है। क्या है ये? ये फंक्शन। पहली शर्त ध्यान देना, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या आपसे बताया गया, उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन में आपसे कहा गया, here is 1, 2, 3. Here is A, B, C and D. 1 is connected to A, 2 is connected to A, 3 is connected to B. ध्यान दीजिएगा, 1 is connected to A, 2 is connected to A, 3 is connected to B. तो पहली शर्त यहां फॉलो हो रही है। 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स थे, तीनों कनेक्टेड हैं, तीनों का इमेज यहां पर मौजूद है। पहली शर्त फॉलो हो गई। दूसरी शर्त ने क्या कहा था? किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अलग बात है कि दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। तो ये फंक्शन है, इज फंक्शन,
ये फंक्शन है, यहां पर C खाली है, यहां पर D खाली है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे मतलब सिर्फ बात से है कि हमारा जो प्री इमेज सेट है, जिसे हम बाद में भी नाम देंगे डोमेन सेट, पहला वाला सेट A, दूसरा सेट B, A इज कॉल्ड डोमेन सेट, B इज कॉल्ड कोडोमेन सेट। तो डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाली है। डोमेन सेट के एक एलिमेंट की दो इमेज, आइए देखता हूं एग्जांपल। 1 and 2 and 3, A B C D E। 1 गया A पर, 1 ही गया B पर, 2 गया C पर, 3 गया D पर। ध्यान दीजिएगा, इस केस में 1 कनेक्टेड है A से, 1 कनेक्टेड में ऐसे लिखते हैं हम लोग, 1 is connected to A, 1 is connected to B, so this is not a function, this is not a function। केवल ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, दोनों बातें आपके सामने हैं। कब ये फंक्शन होगा? जब डोमेन सेट का हर एलिमेंट के लिए एक इमेज हमारे पास मौजूद होगी। और सेकंड केस, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। आइए इसको हम दूसरे वे में देखते हैं। लाइक ऑर्डर पेयर, हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। फंक्शन एज ऑर्डर्ड पेयर की बात हो जाए, फंक्शन एज ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं। देयर इज अ सेट A and 1 2 3, another set B can be taken A comma B, this is set A and set B। we define A cross B, A cross B is the ordered pair X comma Y such that X belongs to set A and Y belongs to set B। ध्यान देना है, the first element should be from set A and the second element should be from set B। ये ऑर्डर का मतलब हुआ, ऑर्डर का ध्यान रखना है, हम उल्टा नहीं कर सकते, पहले बी वाले को लिख दे बाद में ए वाले को लिख दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ऑर्डर्ड पेयर है ए क्रॉस बी। मींस ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? ए क्रॉस बी में हमको मिलेगा 1 कॉमा ए, 1 कॉमा ए, हमको एलिमेंट मिलेगा 1 कॉमा बी, देन 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। ऐसे एलिमेंट्स हम लोगों को सेट ए क्रॉस बी में मिलेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। यहीं से हम लोगों ने डिफाइन किया था रिलेशन, हम लोगों ने रिलेशन को डिफाइन किया था और बोला था अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a subset of A cross B। A cross B का सबसेट है, is a subset of A cross B। ध्यान देना इस चीज को, रिलेशन R is a subset of A cross B। Similarly with certain restrictions, यही जो हमारा R है फंक्शन बन जाता है। R क्या होता है? R is called a function, R is called a फंक्शन। किस केस में? यही जो हमारी इन्हीं शर्तों को फॉलो करता है। इफ मींस क्या हुआ, बात क्या हुई, हमारा आर क्या है? फंक्शन है। आर हमारा फंक्शन बन जाएगा। किस केस में फंक्शन बन जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर आर क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम बात करें, एफ नाम ही है, एफ ए से बी में एक रिलेशन है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर भी फंक्शन बन सकता है, एफ भी फंक्शन बन सकता है, मींस एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये ध्यान देना है, एफ क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। शर्त क्या होनी चाहिए इस सबसेट की?
इस सबसेट की शर्त ये होनी चाहिए कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कैसे होंगे, x कामा y, x कामा y, x किसका एलिमेंट होगा, a का, और y किसका होगा, b। क्या ध्यान देना है, x एलिमेंट होगा a का, y एलिमेंट होगा b का। शर्त क्या है, ऑर्डर पेयर हमारी कौन सी शर्त को फॉलो करता है, ये हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है। तो नंबर 1, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट a, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए, इसके लिए सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ए कामा एफ ए मीन्स इमेज ऑफ ए। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाए एक स्टेप, एफ में कैसे एलिमेंट्स होंगे, या फिर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एफ में कैसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैं लिखने जा रहा हूं ए कॉमा एफ ए। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अभी तक हम एक्स कहते थे और इसको हम वाई कहते थे। एफ ए मींस फंक्शन ऑफ ए, ए को कहां मैप करा रहा है, ए को कहां ले जा रहा है, तो ये आपका ए है, ये आपका एफ ए है, सच दैट ए सेट ए में होता है और एफ ए सेट बी में होता है, जिसको अभी तक मैं वाई कह रहा था उसको नया नाम दे दिया एफ ए का। तो ए के हर एलिमेंट के लिए ए कामा एफ ए शुड बिलोंग्स टू एफ, ये होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर हो जो ए के किसी एलिमेंट को छोड़ दे। एंड सेकंड, पहली शर्त हो गई हमारी, बात वही जो हमने मैपिंग में पढ़ा था, सेम चीज को हम दूसरे तरीके से बताना चाह रहे हैं, सेम चीज को दूसरे तरीके से बताना चाह रहे हैं। रिलेशन के केस में, ऑर्डर्ड पेयर के केस में बात वही है, मेथड दूसरा है। दूसरी शर्त हमारी क्या थी, दूसरी शर्त हमारी ये थी कि सेट ए के या डोमेन सेट के किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। लेट, अगर किसी भी तरह से ए कॉमा बी एंड ए कॉमा सी, ये दोनों ऑर्डर पेयर हमारे एफ में आ गए, कहां आ गए, एफ में आ गए, इसका मतलब होना चाहिए कि ए गया बी पर और ए ही गया सी पर, ये पॉसिबल नहीं है। इट मींस बी इज इक्वल टू सी। ये तभी होगा जब बी और सी दोनों आपस में, दो के दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऑर्डर पेयर के केस में भी हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो जो दो बातें हम लोगों ने बताई, उन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखना है। तो वी कैन से, सबका साथ, वी कैन से फॉर एवरी x1 इज इक्वल टू x2, for every x1 is equal to x2 implies that fx1 is equal to fx2. F is the relation f from set x to y. F is the relation from set x to y. It will be a function. F will be a function. F is a function. If, ध्यान देना है, इसमें दोनों बातें आ गई हमारी। फॉर एवरी x1 इक्वल टू x2, पहली बात तो ये हो गई सेट ए का या सेट एक्स का हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। और अगर दो एलिमेंट आपस में बराबर हैं तो उनकी इमेजेस भी आपस में बराबर होनी चाहिए। मींस एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ये मैथमेटिकल प्रूफ है। सवाल में ये ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि एक एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं है, लेकिन यहां से अगर ये चेक हमने कर लिया तो ये फंक्शन के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। हम यहां से फंक्शन को इजिली डिफाइन कर सकते हैं, सारा काम फंक्शन का कर सकते हैं। ये तो फंक्शन की परिभाषा हो गई। एक एग्जांपल हम ले लें, अभी अभी हम लोगों ने काम किया, कोई सवाल ले लिया मैंने, ए बी सी, यहां पे 1 2 3 4,
ए को जोड़ा 1 से, बी को जोड़ा 2 से। ये फंक्शन है कि नहीं? स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। द आंसर इज दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। चर्चा करने चल रहा हूं मैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लूं, कुछ नहीं, we can say fx is equal to under root x। जरा इनकी बात करते हैं। fx is equal to under root x, और we can say कहीं पर लिखा है y is equal to, ध्यान देखिएगा, fx is equal to under root x, इसे हम लिख सकते हैं y is equal to under root x, ठीक है ना? This is also can be written as y is equal to under root x, ठीक है? y is equal to under root x। आइए ध्यान से इसको देखते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स पढ़ने चल रहे हैं, कैलकुलस में रोज काम पड़ेगा। ये जो स्क्वायर रूट होता है ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। इसके अंदर से कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। फिर भी बहुत जगहों पे लिखा रहता है प्लस माइनस अंडर रूट। इसका मतलब रूट के अंदर से कुछ भी नेगेटिव आने वाला नहीं है, वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है हमेशा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ध्यान देने वाली बात है, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, लेट x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितना है? 4 है। हम चाहे 2 का स्क्वायर करें और चाहे -2 का स्क्वायर करें, हम चाहे 2 का स्क्वायर करें चाहे -2 का स्क्वायर करें, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वी विल गेट -2, वी विल गेट -2 एंड +2। ध्यान से देखिए, दो आंसर आए हमारे पास, y के दो आंसर -2 एंड +2। इस केस में वी विल से दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अब हम लोग कुछ फंक्शंस के बारे में समझने का प्रयास करें। एक और बात बता दूं, कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आज से आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। जो भी आपके सामने फंक्शंस आए उनका ग्राफ प्लॉट करिए। बहुत कठिन काम होता है, लेकिन हमें सबका ग्राफ सीखना है धीरे धीरे। जितना ज्यादा से ज्यादा हम ग्राफ सीख सकेंगे, ग्राफ प्लॉट करना हमें आने लगेगा, उतनी अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स की फील आएगी। हमारे सामने कोई फंक्शन आया, तुरंत हमने उसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। इसके लिए सबसे बेटर तरीका यह है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हम लोग पहले से जानते हैं उनके ग्राफ को तो याद किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने हाई स्कूल तक में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा। इक्वेशन ऑफ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कई फॉर्म है इसके, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इक्वेशन ऑफ लाइन जब हम निकालते हैं, ये स्ट्रेट लाइन हमारी बनी, कहां कहां से पास करेगी, अलग अलग कंडीशन में हम चाहेंगे तो उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन हमारा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कहां से पास करेगी। कहीं पर ये जो c है, आप किसने लिख दिया y इज इक्वल टू mx, ये लाइन हमेशा सेंटर से पास करेगी, ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। किसी ने लिखा y इज इक्वल टू mx प्लस 2, मीन्स ये लाइन यहां से पास करेगी, y इक्वल टू 2 से पास करेगी। तो ये स्किल हम लोगों को सीखना है, ग्राफ बनाने की स्किल हमें हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमको ग्राफ बनाना आ गया, ग्राफ बनाने का तरीका पहले भी सिखा चुके हैं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे, आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। और ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, एक्स वाई एक्सिस, सबसे पहले तो हम लोग ये प्लेन ड्रॉ किया हम लोगों ने, एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बाकी काम आप जानते ही हैं, कहीं पर लिखा है y इक्वल टू 3x, तो हमने x की वैल्यू लिया 0, वी गेट y इक्वल टू 0। फॉर x इक्वल टू 1, वी गेट y इक्वल टू 3।
फॉर x इज इक्वल टू 2 वी गेट y इक्वल टू 6। ये मान यहां रखते जाइएगा। फॉर x इज इक्वल टू -1 y इक्वल टू -3। हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे होगा 0,0, दूसरा पॉइंट 1,3 यहाँ कहीं होगा, तीसरा पॉइंट 2,6 यहाँ कहीं होगा, चौथा पॉइंट -1,3 यहाँ कहीं होगा। इन सब को आपस में मिला दीजिए, वी विल गेट द ग्राफ ऑफ द लाइन। ऐसे ही जितने भी फंक्शंस हम लोगों को दिए जाएं उनका हम लोग ग्राफ प्लॉट करने की व्यवस्था करें। अगर ग्राफ हमको आने लग गया तो काफी कुछ चीजें हम लोगों को आने लगेगी। अभी हमने आपको बताया कि हर एक्सप्रेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। अगर हमें ग्राफ बनाना आता है तो हम ग्राफ की मदद से ये चेक कर सकेंगे कि दिया गया एक्सप्रेशन फंक्शन है या नहीं। इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। मैं आपको दिखाता हूं। दो ग्राफ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक ग्राफ ऐसा है और दूसरा ग्राफ ऐसा। ये दो ग्राफ हमारे सामने। सिस्टम ये है कि ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये ग्राफ दिया ही हो, ग्राफ बना लिया हमने, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कहीं भी हम स्वतंत्र हैं तो y एक्सिस के पैरेलल देखिए हमने लाइंस ड्रॉ किया। y एक्सिस के पैरेलल हमने लाइंस यहां भी ड्रॉ किया। ध्यान दीजिएगा यहां मैंने जितनी भी लाइंस ड्रॉ की हैं सबने हमारे ग्राफ को केवल और केवल एक जगह पे कट किया है। ओनली वन पॉइंट। देखिए इंटरसेक्शन का केवल एक पॉइंट ही मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शन। किसी ग्राफ को देख के बताना कि ये फंक्शन है कि नहीं है। आप एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अगर वो लाइन एक पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन है, मोर देन वन पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन नहीं है। यहां ध्यान दीजिएगा इस लाइन में एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, 5 कट्स हैं। यहां पर दो कट्स हैं 1 एंड 2। यहां पर एक कट है। तो जहां तक तो एक कट है वहां तक के लिए तो फंक्शन है, वहां तक की x की वैल्यूज के लिए फंक्शन है, लेकिन उसके बाद ये फंक्शन नहीं है। सो दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो मेरे ख्याल से फंक्शन को पहचानने के लिए हमारे पास ढेर सारी व्यवस्थाएं हो गई। हम लोगों ने ढेर सारी चर्चाएं भी कर ली हैं फंक्शन को पहचानने के लिए। कब कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सर्कल। अगर आपको याद हो तो हम लोग सर्कल जानते हैं। ये सर्कल है। सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर, नहीं पढ़ा होगा आपने तो आप पढ़ लेंगे अभी। आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने सबसे आसान एग्जांपल सर्कल का ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है इस सर्कल के लिए, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखिए। अगर हमने कहीं से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ये इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है। कितने पॉइंट्स पे? दो पॉइंट्स पे। तो वी कांट से दिस इज अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस। ऐसे ही अगर हम एलिप्स की बात करें, किसकी बात करें? एलिप्स की बात करें, पैराबोला की बात करें, तो हम सबको डिफाइन कर सकते हैं कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वी विल गेट वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। So y is equal to
प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। आपको हम बता दें, दिस इज द ग्राफ ऑफ इलिप्स। आप पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में है, नहीं पढ़ा है तो आपको आगे मिल जाएगा। ये एक इलिप्स है। क्या है ये एक इलिप्स है। ध्यान से इसको देखिएगा। इसकी भी कंडीशन भाई सर्किल वाली है, इसकी भी कहानी सर्कल के जैसी है। अगर हम यहाँ पर कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो वर्टिकल लाइन दो जगहों पर इंटरसेक्ट करेगी। कितनी जगहों पर? वो वर्टिकल लाइन जाकर के दो जगहों पर इंटरसेक्ट करेगी। कहीं से वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करिए, आप ड्रॉ करके देख लीजिए, ये वर्टिकल लाइन दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखें तो y की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस और एक माइनस। y इक्वल टू बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ये अपर ब्रांच है, यहां से लेकर के यहां तक। अगर सिर्फ हमने इतना बनाया होता, एक कट ही मिलता, तो ये फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन। ये लोअर ब्रांच भी अलग से फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन। ये दो फंक्शंस हैं, एक ऊपर अपर ब्रांच और एक लोअर ब्रांच। ये दो के दोनों फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो कॉम्बिनेशन जो आपका आया है वो कॉम्बिनेशन हमारा फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। छोटी सी बात और चर्चा कर लेते हैं फंक्शन पे। अब बात आती है फंक्शन के डोमेन की। इसकी बात आती है फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का कोडोमेन एंड फंक्शन का रेंज। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। और छोटे से एग्जांपल से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हमने कई बार एग्जांपल दिया, अभी आइए फिर लेते हैं 1 2 3 एंड द सेकंड सेट इज A B C and D. This is set A and this is set B related with a function f. We say f from A to B is a function. नहीं, अभी नहीं कर सकते। 1 is related to A, 2 is related to B and 3 is related to D. Now this is a function. Now this is a function. ध्यान दीजिएगा, set A, set of pre-image, set of pre-image, that is set A is called domain set. Domain set, ध्यान रखना है हमेशा इस चीज को। This is called domain set. This is called domain set. Set B, that is image set. कौन सा सेट? इमेज सेट is called कोडोमेन, is called कोडोमेन। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया 1 2 and 3। कोडोमेन कौन हो गया? A B C D। इसमें सब आ गए, कोडोमेन में सभी आए हैं, A B C और D। वो एलिमेंट हो चाहे ना हो, A B C और D सभी मौजूद हैं। वो इमेज हो चाहे ना हो, सबको लिया मैंने। बट रेंज, स्पेशली रेंज को ध्यान दीजिएगा। सेट ऑफ इमेजेस, इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं लेंगे, केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे जो इमेज हैं किसी न किसी की। और इमेज कहां है? सेट बी में। कहां है? इसका मतलब रेंज होता है, वो सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का। और रेंज यहां पर क्या होगी? ए बी डी। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के हमने आपको सारी बातें समझा दी, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो फंक्शन में सबसे पहले जैसे ही कोई फंक्शन डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले उस फंक्शन में डोमेन डिफाइन करते हैं,
कोडोमेन डिफाइन करते हैं, रेंज डिफाइन करते हैं। कोडोमेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्यों इंपॉर्टेंट है? डोमेन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फंक्शन बनाने के लिए सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सपोज दैट हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई, आइए देखते हैं। एक सिचुएशन आ गई, यह हमने डिफाइन किया फ्रॉम सेट आर टू आर, हमने रिलेशन बना दिया आर टू आर। आर मतलब यहां पर भी रियल नंबर और यहां पर भी रियल नंबर। रियल नंबर मतलब 0, -1, -2 और सारी अंडर रूट 2 वगैरह 1 2 3 समथिंग सब होंगे। इधर भी तो सारे होंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3 सब यहां मौजूद होंगे। सारे के सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहां के कुछ एलिमेंट्स के लिए यहां पर वैल्यू मिलती ही नहीं है, तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार या इसको कम ज्यादा करते रहेंगे। जिन एलिमेंट्स की कोई इमेज यहां पर नहीं है, जिन एलिमेंट्स की कोई इमेज यहां पर मौजूद नहीं है, उन एलिमेंट्स को यहां पहले से ही हटा देंगे। तो अपनी सुविधा अनुसार हम कभी कभी डिफाइन करते हैं केवल आर प्लस के आर में। अब यहां से सारे माइनस वालों को हमने गायब कर दिया, माइनस वालों को गायब कर दिया। इसकी जो वैल्यूज यहां पर हमको मिलेगी, मैपिंग जो मिलेगी, उसका जब सेट बनाएंगे दैट इज कॉल्ड रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो डोमेन इज अ सेट ऑफ प्री इमेजेस, सेट ऑफ प्री इमेजेस। रेंज, रेंज इज द सेट ऑफ इमेजेस, रेंज इज द सेट ऑफ इमेजेस। ओके, तो आज हम लोगों ने फंक्शन को पहचानना सीखा, फंक्शन के बारे में जाना। अब थोड़ा सा इसका बृहद डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में। तब तक के लिए